मैं आज मेहरियार भाई के ऑफिस गया था। वहां जाके पता चला कि उन्होंने तो जॉब ही छोड़ दी है और अब उनका ऑफिस वालों से भी कोई राब्ता नहीं है। कितनी अजीब सी बात है ये। जॉब छोड़ दी, घर पर ताला पड़ा हुआ है, माँ बेटा गायब है, फोन बंद है। ये मेहरिया ने अचानक क्या किया है, क्यों किया है? ये समझ से बाहर है। खैर जो भी हो उसे भूल जाना चाहिए। हम सबको मिलके हुरिया के बारे में सोचना है, उसकी बेटी को सहारा देना है। ऐसे मुश्किल वक्त में घर वालों की सपोर्ट सबसे ज्यादा अहम होती है। हुरिया तो कोई इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है कि कहीं पर कोई ढंग की नौकरी कर सके। और मैं ये सोच रही थी शावेज बेटा कि तुम्हारे स्कूल में कम से कम सब्स्टिट्यूट टीचर की तो जॉब उसको मिल सकती है ना? बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं हो सकता ऐसा। मैं स्कूल में बात करूंगा, फिक्र मत करें। हुरिया को भी वक्त के साथ साथ जमाने की ऊंच नीच समझ में आ गई है। वो खुद कह रही थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। वक्त के साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है। ये तो उसने अपने और परी के लिए बहुत अच्छा फैसला किया। वैसे अगर हुरिया की जॉब हो जाती है तो परी के लिए भी आसानी हो जाएगी ना, उसकी ट्यूशन फीस तो माफ हो जाएगी, नहीं? आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। हुरिया आर्या की खाला है और आप सब लोग मुझे मेरे घर वालों की तरह अजीज हैं। मुझसे जो भी हो सका मैं जरूर करूंगा। इंशाल्लाह हुरिया को जॉब भी मिल जाएगी और परी को एडमिशन भी स्कूल में। फिर वक्त के साथ साथ बाकी मसले भी हल हो जाएंगे। जीते रहो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमेशा हमारा बहुत साथ दिया है। इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है? मैं भी आपके बेटों की तरह ही हूं ना। क्यों नहीं? अदी अब तक आपने खाना शुरू नहीं किया है, खाए ना। अरे ले रही हूँ। बहुत मजे की कोकी बनाई है तुमने। हाँ, खास तौर पर आपके लिए बनाया है। चाय भी गुड़ वाली, बड़े अरसे के बाद मैंने पी है, बहुत मजे की है। वैसे काफी अरसे बाद इतनी फुर्सत से हम दोनों बहने बैठे हैं। अदी, आपकी नई बहू के बारे में तो सुन सुनकर मैं परेशान ही हो गई। भला ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि वो घर ही छोड़कर चली गई? पूरी अपने पहले शौहर को नहीं भुला सकी, हर वक्त उसे याद करती रहती थी। वो थोड़ा हंसने हंसाने वाला था, और तुम्हें तो महर यार का पता है कितना संजीदा तबीयत का है। शायद इसीलिए वो उसे कबूल नहीं कर सकी। वैसे सियाने सच ही कहते हैं कि औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला सकती। हमेशा उसके दिल में पहली मोहब्बत धड़कती रहती है। और उसका पहला शौहर उसकी बच्ची का बाप भी तो था। भला वो उसको कैसे भुला सकती थी? मर्द तो अपनी बीवी को भूल जाते हैं, मगर औरत कभी अपने शौहर को नहीं भूल सकती। आपको भी ये बातें समझनी चाहिए थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जब हुरिया को ब्याह कर लेकर आई तो मैंने सोचा वो इस घर को संभाल लेगी, महर यार का ख्याल रखेगी, मेरा ख्याल रखेगी। बस औरत सास बनकर कभी कभी खुद गर्ज हो जाती है। मैं भी शायद खुद गर्ज हो गई थी। न जाने बाज़ दफा ऐसा क्यों होता है कि हम बहू को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। बहू कोई हमारी मिल्कियत नहीं है। इंसान किसी की भी मिल्कियत नहीं हो सकता। ये तो आपकी आला ज़र्फी है कि आप अपनी बहू के लिए इतना अच्छा सोचते हैं। माफ कीजिएगा अदी, आपकी बहू तो आपकी जरा भी इज्जत नहीं करती, और आप यहाँ बैठकर भी अपनी बहू की तरफदारी किए जा रही हैं। असल में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल जब मैं सफर पे निकली
ट्रेन में बैठी तो मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी भी तो एक सफ़र है। जिस तरह ट्रेन में हमें मुख्तलिफ मिजाज के लोग मिलते हैं, कोई पूछता है कोई नहीं पूछता है, जिंदगी के सफ़र में भी ऐसा ही होता है। महर यार विलायत चला गया, मैं अकेली रह गई, तो मुझे एहसास हुआ कि अकेले जिंदगी गुजारना और सफर करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, सही कहा आपने। सफर इंसान को बहुत कुछ सिखाता है और लोग भी सही कहते हैं कि जिसने रेल का सफर किया उसने अपनी जिंदगी का जाविया ही बदल लिया। खैर, ये बताएं कि अब क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मैं यहाँ से वापस जाकर हुरिया की माँ से मिलूंगी और हुरिया को मनाकर वापस ले आऊंगी। हुरिया दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी कमअकल और जज्बाती है, इसीलिए उसे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है आपने। अगर सास अक्लमंदी और आला ज़र्फी से काम ले तो बहुत सारे घर उजड़ने से बच सकते हैं। अभी ठीक कह रही हो तुम। गलती तो हर उम्र के इंसान से हो सकती है। हुरिया दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नादान है। बस फिर तो मैं भी शहर आऊं। मैं भी तो आकर देखूं कि आखिर हुरिया है कौन, दिखने में कैसी लगती है। जरूर जरूर आना तुम। अच्छा अदी, आप ना यहाँ से जाते वक्त बहुत सारी गांव की सौगातें हुरिया और उनकी बेटी के लिए ले जाइएगा। दोनों खुश हो जाएंगी ना, क्योंकि नाराजगियां खत्म कर देनी चाहिए। जिद और अना रिश्तों में दरार डाल देती है और बड़ों को आला ज़र्फी से काम लेना चाहिए कि उनकी गलतियों को माफ कर दें, और घर के बुजुर्ग को आला ज़र्फी होना चाहिए। सही कह रही हो। बात तो मैं भूल ही गई। लेना आप, और आप खा नहीं रही हैं कुछ भी। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे बहुत अफसोस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, नाकाबिले कबूल बात है। लेकिन आप बहुत बाहिम्मत हैं। जब मुझे परी का ख्याल आता है मुझे बहुत दुख होता है। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल मेरी आर्या की तरह है वो। काश मैं कुछ कर सकता। अगर मुझे इन हालात का पहले इल्म होता, मैं कभी महरियार को ऐसे न करने देता। मुझे अफसोस है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। छोड़ें, ये सब किस्मत की बातें हैं। मैं खुद एक बेटी का बाप हूं, इसलिए मुझे एहसास है इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था। हुरिया, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो, आपने बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, आपने फौरन मुझे बताना है। परी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है। बहुत शुक्रिया कि आपने इतना एहसास किया। इतना एहसास तो आजकल अपनों में भी नहीं होता। बस आपने खुद को अकेला नहीं समझना, हम सब आपके साथ हैं। और परी की आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। हम सब मिल के उसकी परवरिश करेंगे, मिल के उसको पालेंगे। आपने बस हिम्मत और हौसले से काम लेना है। इंसान की हिम्मत ही उसकी ताकत होती है। आपकी इन सारी बातों ने मेरा दिल बहुत बड़ा कर दिया है। मुझसे अभी तक किसी ने ऐसे बात ही नहीं की। लोगों के ताने, लोगों की नुकीली बातें सुन सुन के मैं तंग आ गई थी, मगर आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया। और एनी आप ही बिल्कुल ठीक कहती थी, चिराग लेकर भी निकलो तो आप जैसा शख्स नहीं मिलेगा।
मैं भी किसी की तारीफ सुनने के लिए बात नहीं कर रहा हो रही है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परी की परवरिश करने में आप खुद को जरा से भी अकेला महसूस करें। परी बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है और उसका मुस्तकबिल मुझे बहुत अजीज है। जो हुआ उसे भूल जाइए और एक नई जिंदगी का आगाज कीजिए। एक नई जिंदगी? जी, जिंदगी उस मोड़ पे रुक नहीं जाती जिस मोड़ पे हादसा हुआ होता है। ऐसे मोड़ तो माजी का हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें भूल जाना ही बेहतर है। जिंदगी तो आगे बढ़ने का नाम है। क्या पता अगले मोड़ पे कौन सी खुशियां आपके नसीब में हो। मैं आर्या को देख लूं। जी। वो चिड़िया का घोंसला है, मगर वो तो बहुत ऊंचा है। हम क्या चांदनी खाली उसको देख पाएंगे? चिड़िया का घोंसला बहुत छोटा होता है। वो तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाती है और बहुत मेहनत से बनाती है। किसी को अपने घर में नहीं आने देती। पहले मेरे पास तोता था, अब चिड़िया हो जाएगी। मुझे परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? दादा, उधर चिड़िया का घोंसला है, मगर वो बहुत ऊंचा है, हम उसको देख नहीं पा रहे। बेटा, उसे देखने की क्या जरूरत है? चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ पे आराम कर रही होगी, उसे डिस्टर्ब नहीं करो। मगर पापा, हम तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। क्या पता वो सोच रही हो कि यहाँ पे दो शरारती बच्चियां मुझे डिस्टर्ब करने आई हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी चिड़िया के घोंसले को ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन ऐनी आपा हमें मना करती थी। हम खेलते रहते थे और वो अपनी किताबें पढ़ती रहती थी। इस घर में कुरुतनैन की बहुत सी यादें मौजूद हैं, इसीलिए जगह मुझे कभी अजनबी नहीं लगी। आप भी हमें कभी अजनबी नहीं लगे। ऐनी आपा आपके बारे में इतनी बातें करती थी, जब आपसे मिले थे ऐसा लगता था कि आपको बरसों से जानते हैं। ये तो आप सब लोगों का खुलूस है। परी की वजह से आर्या यहाँ पे रोज आना चाहती है। उसका दिल इस घर में लग गया है, यहाँ के बहुत खुश होती है। मेरी भी खुशियाँ आर्या और परी की खुशियों से जुड़ी हुई हैं। दोनों भांजियाँ मुझे बहुत अजीज हैं। इनकी बेहतरीन परवरिश, अच्छे फ्यूचर के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको बच्चों के पास होना पड़ेगा। लेकिन आपकी अब शादी होने वाली है, फिर आप पराए मुल्क चली जाएंगी। लेकिन एक बात तो है, ये दोनों बच्चियां सबसे ज्यादा इस घर में आपको मिस करेगी। अभी शादी का फैसला नहीं हुआ। हुरिया की वजह से घर के हालात थोड़े टेंस हैं। मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है। शादी तो कभी भी हो सकती है। पापा, चिड़िया उड़ गई, दूर चली गई। कोई बात नहीं बेटा, शाम को वापस अपने बच्चों के पास आ जाएगी। चलो अंदर चलें। वो फरहाद की माँ और बहन आना चाह रहे हैं दोबारा, और इस बार वो चाह रहे हैं कि हम चांदनी को अंगूठी पहना कर ही जाएं। ठीक है, मुझे आपके घर के हालात का अंदाजा है। हुरिया का घर उजड़ गया है। अब ये तो नसीब की बात है ना, क्या कर सकते हैं भाई। चांदनी अपनी जगह हुरिया को जॉब पर लगवा देगी, बात खत्म। मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें चांदनी की शादी कर देनी चाहिए। हम उसे अपनी वजह से कितनी देर तक घर पे बिठा के रखेंगे? बेटा, जॉब करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए ना। और दूसरी बात ये, मुझे वो लड़का फरहाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ना ही उसके घर वाले। ऐसे नौ दौलतियों की तरह हर बात में अपनी दौलत के तस्करे,
इतना दिखावा? जहां आ रहा दौलत होगी तो दिखावा तो करेंगे ही ना। अरे हमारी तरह हर वक्त अपनी सफेद पोशी का रोना थोड़ी रोएंगे। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे लोगों में नहीं करूंगी। अरे शुक्र अदा करो कि किसी अमीर घर से, अच्छे घर से रिश्ता है। तुम तो ऐसी नान नवेड़ा फेर रही हो। अरे हमारी चांदनी दुबई जाएगी, ऐश करेगी, जहाज में घूमेगी, समंदर देखेगी, शॉपिंग करेगी, जेवर पहनेगी, और क्या चाहिए तुम्हें? अम्मी मुझे लगता है कि इस बात का फैसला चांदनी को करने देना चाहिए। वो समझदार है, सुलझी हुई लड़की है, उसे पता है अपना अच्छा बुरा। चांदनी की भी तो पसंद नापसंद होगी ना। शादी अपनी पसंद के हिसाब से ही करनी चाहिए। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। बगैर सोचे समझे मैं ये फैसला नहीं करना चाहती थी। मैं फरहाद से शादी नहीं करना चाहती हूँ और वैसे भी वो मुझे ऐसा शख्स नहीं लगा जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। इस सिचुएशन की वजह से मेरा घर का माहौल ख़राब हो रहा है। मैं चाहती थी कि मेरी शादी का फैसला मेरे घर वाले करें, मेरी अम्मा करें। अभी मेरे घर वालों को मेरी ज़रूरत है। चांदनी, तुम तो बिल्कुल एनी की तरह बोल रही हो। जानती तो अच्छी तरह से एनी की शादी की उम्र निकल गई थी तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, याद है ना? आंटी, शादी की उम्र कभी नहीं निकलती। किसी की पहले हो जाती है, किसी की बाद में। और ये तो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लड़की की शादी 20-25 साल में हो जानी चाहिए। तो चांदनी कब तक घर बैठने का इरादा है? ऐसे तो अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाएंगे। तो इस खौफ से क्या मैं एक ऐसे शख्स से शादी कर लूं जो पहले से ही इतना सेल्फ सेंटर्ड और खुद गर्ज लग रहा हो? बहराम, मुझे हैरत है कि चांदनी ने इनकार कर दिया रिश्ते से। बहुत चेंज हो गई है। जब से जॉब की है, इंडिपेंडेंट भी लगती है। मैं खुशी हूँ कि अपना फैसला खुद लिया उसने। हाँ, तो इनकार ही करना था उसने। उस मस्खरे फरहाद से कौन शादी करना चाहेगा? कोई ढंग का रिश्ता होता तो शायद वो सोचती भी। वैसे चांदनी की आदत, उसकी बातें एनी आपस से कितनी मिलती है ना। हाँ, मगर एनी आपा की जगह कोई नहीं ले सकता। इतना अरसा गुजर गया मगर उनका काम आज भी ताजा है। हुरिया कह रही थी कि इद्दत खत्म होते ही वो भी जॉब ढूंढेगी। ये सिर्फ बातें हैं। देखना 4 दिन में दोबारा घर बैठ जाएगी। ये जॉब वॉब उसके बस की बात नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा काम अच्छा चल रहा है और अब तो मुझे आलियान के लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी अच्छी परवरिश कर सकें। हाँ, इनके आने के बाद सारा वक्त इनके साथ गुजरता है। हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है ना आलियान के बाद। जैनब, तुमने बेहद खुश असलूबी से मेरे घर के मामलात को संभाला है। मियां बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं और जिस तरह तुमने मेरा साथ दिया है, मैं तो कभी ये सब अकेले नहीं कर पाता। इसी को ही मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत निभाने वाले साथ भी देते हैं। नींद आ रही है। शाबेज बेटा, एक अरसा गुजर गया है कुर्रतुल-ऐन को इस दुनिया से रुखसत हुए। वक्त के साथ सदमा भी कम हो जाता है। जिंदगी की रवानी इंसान को अपने साथ मसरूफ कर लेती है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अम्मी, शादी कोई आसान चीज नहीं है। ये फैसला मैं बहुत सोच समझ के करूंगा क्योंकि इससे सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बल्कि आर्या का मुस्तकबिल भी जुड़ा हुआ है। तो फिर कर लो फैसला।
यही मुनासिब वक्त है। मैं ऐसा फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। मुझे तुम्हारी खाला ने तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते बताए हैं, सोच रही हूँ जाकर देख लूं। मामा शाविस अंकल कितने अच्छे हैं, वो मेरा ख्याल भी रखते हैं और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाते हैं। और वो बहुत अच्छे इंसान है, और हम बहुत जल्द आर्या से मिलने के लिए जाएंगे। जी मामा ठीक है। हेलो परी, मुझे ग्रीन दुपट्टा चाहिए, सूट के साथ मैच करना है। सुनो चांदनी, तुम्हें फरहाद के रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए था। अभी भी हाँ कर दो, वक्त है। तुम्हारी सोच अभी तक वहीं अटकी हुई है। तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। इतनी मुशक्कत वाली जॉब में क्या रखा है? मुझे अपने काम से इश्क है। तो शादी के बाद फरहाद से इश्क कर लेना, अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर देगा। हुरिया, क्या तुम सारा दिन यही फजूल बातें सोचती रहती हो? कोई सास बहू वाला ड्रामा देख लो या कोई अच्छी सी किताब पढ़ लो, तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। तुम्हें तो बस मेरी सारी बातें मजाक ही लगती हैं। अच्छा, मुझे बहुत जल्दी सुबह में उठना है, मुझे अपनी इस्त्री भी करनी है अभी, तो जा रही हूँ। सुन बात ये राज की, देखा गया है तुझे, चाहा गया है तुझे, पहली दफा एक नजर दिल में गई है उतर, होती है क्या जितनी मेहनत आपने इस बार बच्चों को कराई, मुझे पूरा यकीन है इस दफा हर बच्चे के 100% नंबर ही आएंगे। यही तो उस्ताद की कामयाबी होती है, शागिर्द की कामयाबी उस्ताद का तारुफ होती है। सही कह रही हैं आप। जितनी मेहनत और लगन से आप काम कर रहे हैं, आपकी शादी के बाद इस स्कूल को आपकी वाकई कमी महसूस होगी। मैंने शादी से इनकार कर दिया है। क्या? आपने वाकई शादी से इनकार कर दिया? लेकिन कुछ दिन पहले तो आपका ख्याल था कि जहां आपकी फैमिली कहेंगे आप वहीं शादी करेंगी, तो ये एकदम फैसला बदल कैसे गया? मैंने अपने फैसले खुद करने सीख लिए हैं। हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। वक्त ऐसा उस्ताद है जिसकी सिखाई गई बातें इंसान कभी नहीं भूल सकता। मैं बहादुर बनना सीख चुकी हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने चाहिए, किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है शायद मैं किसी मुख्तलिफ चांदनी से बात कर। आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा फैसला। ऐनी आपा और हुरिया के साथ जो हादसात हुए हैं, उन्होंने हम सबको बदल डाला है। मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जिस पर बाद में मुझे पछताना पड़े। सही कह रही है, हम जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि कभी पूरी जिंदगी का इन्हिसार उस एक फैसले पे होता है। चलें, प्लीज कैरी ऑन। नानो, मुझे चिड़िया ला दे। क्यों? क्योंकि मैं इनको पिंजरे में रखूंगी। परिंदे को पिंजरे में नहीं रखते, उसे उड़ने देते हैं। और बाहर इतनी सारी चिड़ियां हैं, वहां दाना रखा हुआ है ना, जाओ उन्हें डाल कर आओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आई हूँ, ठीक है? जीती रहो बेटा। चांदनी,
आओ बैठो मेरे पास। बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मैंने फरहाद के रिश्ते को इनकार कर दिया क्योंकि मुझे वो लोग तुम्हारे लिए मौजू नहीं लगे। लेकिन मुझे एक फिक्र है कि कहीं तुम ऐनी की तरह ये तो नहीं सोचती कि मैं तुम्हारी शादी करना ही नहीं चाहती। नहीं अम्मा, ये फैसला सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी यही फैसला है। मुझे भी फरहाद अपने लिए सही नहीं लगा। मैं इस रिश्ते को इनकार करके बहुत मुतमईन हूँ। बहराम और ज़ैनब चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो जाए और हुरिया का भी यही ख्याल है, मगर मैं जल्दबाजी में तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहती। अम्मा, मैं अपना शादी का फैसला बहुत सोच समझ के खुद करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि आप मेरी बेहतरी नहीं चाहती हैं। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। परी आ जाओ बेटा, बाहर बहुत धूप है। आ जाओ आ जाओ। मैं आपके लिए बुक्स लेकर आई हूँ। अरे वाह जी। परी आपको नींद नहीं आ रही? सुनो चांदनी, मेरी मानो तो फरहाद के रिश्ते के लिए हाँ कर दो। फरहाद जैसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बहन मुल्क से बाहर सेटल हो और मुझे बहुत सारे तोहफे भेजे। फरहाद को कोई शीरी मिल ही जाएगी, वो कौन सा मेरी याद में जोग लेकर बैठा रहेगा। अब क्या चांदनी खाला की शादी नहीं होगी? चांदनी खाला के मिजाज ही कहाँ मिलते हैं अब। सुनो, कर लो शादी, ऐसे उम्र निकल जाएगी, फिर ऐनी आपी की तरह बूढ़ों के रिश्ते ही आया करेंगे। तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी फिक्र करो। बस दोस्त दोस्त ना रहा। हुरिया, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम फरहाद के बारे में बात करना छोड़ दें। फरहाद का जिक्र सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। अगर ऐनी आपा होती तो उन्हें समझ आ जाती। तुम लोगों को समझाना ही इतना मुश्किल है। ऐनी आपी को गुजरे हुए कितना अरसा हो चुका है। तुम्हारी शावेद से मुलाकात होती है? कभी कभी। मैं जूनियर सेक्शन में हूँ और वो सीनियर सेक्शन में है, और स्कूल में इतना काम होता है, बातचीत का टाइम ही नहीं होता। चांदनी सुनो, शावेद से कह के मेरी भी जॉब लगवा दो स्कूल में। हुरिया, पहले इद्दत तो गुजार लो, फिर मैं सर शावेद से बात कर तुम्हें जॉब लगवा दूंगी। बस एक दफ़ा मेरी इद्दत पूरी हो जाए। मैं थोड़ा तैयार हूँ, थोड़ा घूमूं फिरूं, घर से बाहर निकलूं। घर पे बैठे बैठे तो बंदा पागल ही हो जाता है। मम्मा, हम समंदर पे भी जाएंगे और गोलगप्पे भी खाएंगे। सही है, और हम आर्या को भी साथ ले जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हुरिया, एक बच्ची की माँ हो, लेकिन तुम्हारा बचपना नहीं गया। बचपन में हम यतीम हो गए थे और बहुत सारी ख्वाहिशात दिल में दफन हो गई थी, मगर अब मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। शायद तुम्हारी यही बातें मेहरियार भाई नहीं समझ पाए। नहीं समझ सका तो ना समझे। मेहरियार को सिर्फ अपनी माँ की बातें समझ आती थी। अरे मैं क्या इतनी मुश्किल हूं कि मुझे ना समझा जा सके? खैर चांदनी, एक दफा मेरी इद्दत पूरी हो जाए ना, मैं नए कपड़े पहनना चाहती हूँ। तुम ले आओगी? मामा, मेरे भी नए कपड़े सिलवाए ना। हाँ हाँ, चांदनी खाला ले आएंगी। ले आऊंगी बाबा, ले आऊंगी। खुश? अब मुझे काम करने दोगी? क्या कर रही है ये? इतने गोल्डन बाल। अब उसको सुला रही हो अपने साथ? ओके ओके, गो टू स्लीप। काफ़ी क़याम लंबा हो गया मेरा अब यहाँ। मैं सोच रही हूँ कि बस अब चली जाऊँ। ऐसा करो कि तुम मेरी टिकट करवा दो, आज की या कल की या कल परसों की करवा दो, जिस दिन की भी हो जाए। आप क्या करेंगी वहां जाकर? कम से कम मेहरियार को तो वापस आने दें। अकेले घर में रहने से बेहतर है कि आप यहाँ कुछ दिन मेरे पास और ठहर जाए ना दी। अरे ये तुम्हारी मोहब्बत है, मैं समझती हूँ, लेकिन जाना तो ज़रूरी है ना। हाँ वो तो है, मगर ये
चिड़िया कितनी प्यारी है। थैंक यू शावेज अंकल। वेलकम बेटा। अब आपने इनको प्रॉपर टाइम पे दाना देना है, इनको पानी पिलाना है, इनका बहुत ख्याल है। ठीक है शावेज अंकल, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी। परी, तुम्हें पता है बाजार में बहुत सारी बर्ड्स थी। हाँ, मगर इतने सारे बर्ड्स तो हम घर पर नहीं ला सकते, वरना ये चिड़ियाघर बन जाएगा। हुरिया, वहां क्यों खड़ी हो? क्या देख रही थी? अम्मी बस ऐसे ही परी और आर्या को देख रही थी, चिड़ियों के साथ खेल रही हैं। शावेज भाई बिल्कुल आर्या की तरह परी का ध्यान रखते हैं। उसकी एक फरमाइश पे चिड़िया ला दी उसे। खुद भी बेटी का बाप है ना, इसलिए। बेटियां होती ही बहुत प्यारी, बेटियों की मोहब्बत इंसान का दिल बदल देती है। न जाने हमारे माशरे में क्यों लोग आज तक बेटी की मोहब्बत और रहमत को नहीं समझ पाए। शावेज बहुत मुख्तलिफ इंसान है। हमारी ऐनी भी तो आम लोगों की तरह नहीं थी, बिल्कुल इस दुनिया की नहीं थी। खैर बेटा, भाई को बुला लो, आकर चाय पी ले। कब तक बच्चियों के साथ खेलता रहेगा? नहीं अम्मी, रहने दे। आर्या परी चिड़ियों के साथ एंजॉय कर रही हैं तो करने दे, क्योंकि हमारा बचपन तो ऐसा नहीं था। वही पुराने कपड़े, पुरानी चादर, पुराने यूनिफॉर्म, बस हाइशी करते रहते थे कि आज घर में अच्छा खाना बनेगा। मगर मैंने सोच लिया, परी ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेगी। परी सर उठा के जिएगी। परी वो करेगी जो उसे अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं? ये क्या है? मामू, देखिए शावेज अंकल कितनी प्यारी चिड़िया लाए हैं। हाँ, ये तो वाकई बहुत प्यारी हैं, पर अब सारा दिन हमारे घर में चूचू की आवाजें आएंगी। मामू, चूचू की आवाजें भी तो इतनी प्यारी होती हैं। शावेज भाई, आप यहाँ क्यों बैठ गए? यार बस बच्चों के साथ बाहर ही बैठ गया, उनके साथ बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ वाकई, इनके साथ तो वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता। मामू, आपको पता है जब एलियान बड़ा हो जाएगा ना तो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, और फिर आप लोग और भी ज्यादा शोर मचाओगे, है ना? आए शावेज। अच्छा, देखिए, मेरे हिसाब से शादी इंसान को अपनी मर्जी से ही करनी चाहिए। हाँ, घर वालों की रजामंदी होती है, लेकिन फैसले का इख्तियार इंसान के हाथ में होना चाहिए। अब अगर चांदनी को इस रिश्ते से इनकार है तो जरूर उसके पास कोई ना कोई ठोस वजह होगी। आखिर जिंदगी उसने गुजारनी है, फैसला भी उसी के हाथ में होना चाहिए। और अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो उस पर दबाव ना डालें। दबाव से इंसान के ज़हन पे बुरा असर पड़ता है। हम बस चाहते हैं कि चांदनी अपने घर की हो जाए। उम्र गुजर जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं आते, बस इसलिए जल्दी कर रहे हैं। देखिए, शादी की उम्र निकलने का तस्वर अब पुराना हो चुका है। अब शादी किसी भी उम्र में की जा सकती है, बल्कि गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है इंसान शादी ना ही करे। मैं तो खुद इस बात के हक में नहीं हूं कि महज शादी करने की खातिर शादी कर ली जाए। और लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद मुख्तार हों, पुरएतमाद हों, तो ही ससुराल वाले भी इज्जत करते हैं, वरना तो बस मुफ्त की नौकरानी ही समझते हैं। अब ये बहू को नौकरानी समझने वाली बात भी पुरानी हो चुकी है। अब तो लोगों में काफी शऊर आ चुका है। बेटा,
औरत के मामले में लोगों की जहालत नहीं बदली। लेकिन शावेद भाई, बात यह है कि हम ऐनी आपा वाली गलती दोबारा नहीं करना चाहते। ऐनी आपा की जुदाई ने सिर्फ हमें दुखी नहीं किया, बल्कि एक एहसास जुर्म में भी मुब्तला कर दिया। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम चांदनी की शादी में बिल्कुल भी देर ना करें। कुर्तला में चांदनी में फर्क है। हाँ, क्योंकि ऐनी ने चांदनी को वो एतमाद दिया है जो शायद उसके अपने अंदर भी नहीं था।